अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। ऐसा शहर जो एक लाइन में डिज़ाइन किया गया हो। 170 किलोमीटर लंबी लाइन, ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर यानी कि एफिल टावर की ऊंचाई से भी ऊंची चौड़ाई है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये सिर्फ 200 मीटर और इसके दोनों साइडों पर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। इसके अंदर ग्रीनरी और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस शहर को बनाने का जो खर्च है वो $1 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है और सऊदी अरब का कुछ दावा ये भी है कि ये 2045 तक ये शहर रेडी हो जाएगा। इस डिज़ाइन में आखिर क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? इसके अलावा आखिरकार सऊदी को एक नया शहर क्यों आबाद करना पड़ गया? इस शहर के दूसरी दुनिया में क्या असरात मुरतब होंगे? आइए जानते हैं तमाम कुछ इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लें। नाज़रीन, सऊदी अरब का जब भी जिक्र हमारे जहन में आता है तो दो चीज़ें सबसे पहले माइंड में आती हैं, एक मुक़द्दस मकामात और दूसरा ऑयल तेल। हालांकि ये सच है कि सऊदी अरब में ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान पर फैला हुआ है। सऊदी अरब में पहाड़ी सिलसिले भी हैं और यहाँ पर आपको ग्रीनरी भी नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर वोल्केनो भी हैं और इसके अलावा कुछ वोल्केनो तो ऐसे भी हैं जो एक्टिव हैं। 2000 के करीब वोल्केनो मौजूद हैं। सऊदी अरब मिडल ईस्ट की बड़ी इकानमी है और दुनिया की 18वीं बड़ी इकानमी समझी जाती है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये ज़्यादातर ऑयल पर ही डिपेंड करते हैं। पेट्रोलियम का मेजर एक्सपोर्ट भी सऊदी अरब है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑयल का वो भी सऊदी अरब ही है। लेकिन दुनिया के मुल्क तेल से डिपेंड ख़त्म कर रहे हैं और इसलिए सऊदी भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा संजीदा है। इस रीजन के दूसरे मुल्कों की तरह जैसा कि UAE ने भी अपनी ऑयल से डिपेंड्स को ख़त्म किया है। यही वजह है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज़्म हब बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ऐसे ही सऊदी अरब ने भी एक प्लान लॉन्च किया है जिसको विजन 2030 कहते हैं। इसका मकसद है कि सऊदी अरब में नई डेवलपमेंट की जाए, जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इस विजन का एक हिस्सा न्योम को स्मार्ट सिटी बनाना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस स्मार्ट सिटी के लिए एक इलाके को मुख्तस किया गया है। न्योम स्मार्ट सिटी अपने आप में एक स्मार्ट सिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत से शहर होंगे, रिजॉर्ट होंगे। इसका एरिया 26,000 मुरब्बा किलोमीटर होगा और इसका लोकेशन सऊदी अरब के नॉर्थ में होगा। इस एरिया को चुनने के पीछे एक जियोग्राफिकल वजह भी है। यहाँ जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। सऊदी की रेगिस्तान के बीचों बीच जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये रेड सी के पास है। नियोम लफ्ज़ का मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। नियोम यानी कि न्यू से लिया गया है और एम से यानी मोहम्मद है, या फिर एम से मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर है, जो अगर इसको हम मुकम्मल लिखा जाए तो उसको न्यू फ्यूचर बनता है। डेवलपर के मुताबिक 10 अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे जिनको 10 अलग अलग रीजन में पुकारा जाएगा। इनमें से कुछ का इफ्तिताह 2026 में होने जा रहा है और कुछ का 2030 में। इसके अलावा एशियन गेम में भी 2029 में इसी जगह पर मुनक्किद होने जा रही है। यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा नहीं होती तो इसीलिए यहाँ पर स्नोफॉल होगी, वो भी आर्टिफिशियल स्नोफॉल की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर
24,000 لوگوں کو رکھنے کی جگہ بھی ہوگی، ایک بہت بڑا ریزورٹ بھی بنایا جائے گا۔ یہاں پر 24,000 لوگوں کو رکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا آئی لینڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پر اوپننگ 2024 میں اس چیز کی اوپننگ ہو چکی ہے۔ اور ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہے دی لائن۔ اس کو 10 جنوری 2021 کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن 170 کلومیٹر ایک لائن، یہ پورا شہر ہے، اور اس کے علاوہ وہ 500 میٹر لمبی سکائی کریپر کے درمیان ہوگا۔ اس شہر میں 9 ملین لوگ رہیں گے۔ نیو یارک سے 2 گنا چھوٹا شہر ہوگا۔ اس شہر میں جو انرجی حاصل ہوگی وہ ونڈ سولر سے حاصل کی جائے گی۔ اندر آنے جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ پارکس ہوں گے اور چلنے کے لیے جگہ بھی ہوگی۔ اندر کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنایا جائے گا کہ ہر چیز 5 منٹ کی فاصلے پر ہوگی۔ اس کے علاوہ اندر کے کلائمیٹ کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر باہر تپتی ہوئی گرمی ہوگی تو اندر کلائمیٹ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 13% ٹریڈ سوئز کینال سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک نیوم بیک ایئرپورٹ بھی بنایا جائے گا۔ اس طرح سے بنایا جائے کہ اگر دنیا کی ہر ملک وہاں سے ہر چیز وہاں سے 6 گھنٹے کے دوری پر ہو، کیونکہ جس جگہ پر یہ ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے وہ دنیا کے سینٹر کے اندر ہے۔ وہاں سے تمام ملکوں کا، تمام سب کنٹیننٹ کا بالکل ایک ہی طرح کا سفر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔